मैं दिवाकर आज आपको कंप्यूटर बेसिक प्लस जो कंपटीशन लेवल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक एक कंसेप्ट एक एक टॉपिक लेते हुए आज चलेंगे। देखते हैं क्या है। चलिए भाई देखते हैं, बात करेंगे आज फंडामेंटल कंप्यूटर की, जिससे बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है और इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर। ये कंसेप्ट हमें क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे तरीके से कंप्यूटर को समझ पाएंगे। एक एक क्वेश्चन धीरे से आसानी से सॉल्व होता जाएगा। चलिए, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारा डेटा इनपुट डिवाइस के रूप में लेता है और प्रोसेस करता है सीपीयू के माध्यम से, और प्रोसेस करने के बाद उसका रिस्पांस या रिजल्ट आउटपुट के रूप में शो होता है। चलिए शुरू करते हैं। इनपुट क्या होता है? तो इनपुट भाई, इनपुट और बात करते हैं, इसके बाद आएगा सीपीयू। क्या आएगा? सीपीयू। और इसके बाद बात करेंगे आउटपुट। क्या आएगा? आउटपुट। आउटपुट इन माने क्या होता है? सभी को पता होगा। इन माने में, और पुट माने क्या होता है? रखना। अब भैया कंप्यूटर में हम क्या रखते हैं? डेटा रखते हैं। कंप्यूटर में क्या रखते हैं? डेटा रखते हैं। इन माने में, पुट माने रखना। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा, इंस्ट्रक्शन, कमांड्स देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है। और डिवाइसेस एज इनपुट डिवाइसेस एज अ यंत्र, जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते, कमांड्स देते हैं या डेटा पहुंचाते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड, कौन सी डिवाइस? कीबोर्ड। माउस, कौन सी डिवाइस हो गई? माउस। इसके बाद बात करते हैं स्कैनर। क्या? स्कैनर। स्कैनर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। अब देखो कंसेप्ट क्या क्लियर हो रहा है। इन माने में, पुट माने रखना। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जिनके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? माउस की, कीबोर्ड की और स्कैनर की हेल्प लेते हैं। कैसे? जब हम माउस द्वारा कुछ भी क्लिक करते हैं तो या तो कमांड्स देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं जिससे कंप्यूटर में डेटा जाता है। उन डिवाइसों को हम क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। जब भी कंप्यूटर के अंदर डेटा जाता है, वो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जिसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी या मशीनरी लैंग्वेज। आप ये समझ लो, एक स्विच है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या समझ सकती है? या तो वो स्विच एक बार ऑन हो सकता है या तो क्या हो सकता है? ऑफ हो सकता। कहने का मतलब ये है, हमारा कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक करंट आएगा या तो नहीं आएगा। इस बेसिस पे हमको क्या बनाना पड़ा? ये बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ किया गया कंप्यूटर में। या तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जाएगा या तो नहीं जाएगा, इससे लैंग्वेज बनी और इस लैंग्वेज को क्या कहा गया? बाइनरी लैंग्वेज या मशीनरी लैंग्वेज। ठीक। इसका यदि इसकी बात करें, थोड़ा सा डीप जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? बिट। क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। इससे भैया एनटीपीसी में भी क्वेश्चन बना है, बाइनरी डिजिट। ठीक है। बाइनरी डिजिट होता क्या है? ठीक है। तो कई बार फुल फॉर्म पूछा कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता? बाइनरी डिजिट। भाई कंप्यूटर या तो 0 समझ सकता है या तो 1 समझ सकता है। इसी प्रकार कैलकुलेशन होता है, इसी प्रकार डेटा जाता है कंप्यूटर के अंदर। और कंप्यूटर के अंदर क्या लगा होता है? सीपीयू। सीपीयू एक्चुअल में ये मदरबोर्ड का एक ही मदरबोर्ड में स्टेब्लिश्ड रहता। कहने का मतलब है ये मदरबोर्ड में लगा होता। मान लो मदरबोर्ड ये है, इसे हमने क्या कहा? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे कहीं क्या लगा होता? सीपीयू। सीपीयू का मतलब हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार फुल फॉर्म पूछता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहने का मतलब है सीपीयू कहाँ स्टेब्लिश्ड होगा? मदरबोर्ड में लगा होगा। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है, मदरबोर्ड को किस नाम से जानते हैं? भैया ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन बोर्ड को। कंप्यूटर के मुख्य बोर्ड को या मदरबोर्ड को मेन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है।
अब बात करेंगे आगे, जब कंप्यूटर में कुछ भी डेटा जाएगा, कहने का मतलब है कंप्यूटर में जितना भी डेटा जाएगा कंप्यूटर के अंदर, जैसे हमने टाइप किया 2 + 2, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। डेटा इसके अंदर जाएगा, कहाँ, सीपीयू के अंदर। सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के और भी कुछ भाग होते हैं जिन्हें बोलते हैं A&L U, A&L U, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। कहने का मतलब ये चिप को कहते हैं अंकगणितीय तार्किक गणना करने वाली चिप को ALU बोलते हैं। तो कई बार ALU का फुल फॉर्म पूछ लेता है। कंप्यूटर में क्या होता है, CU होता है, CU को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। क्या बोलोगे, कंट्रोल यूनिट। इसे क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। और कंप्यूटर में क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। कंप्यूटर्स में क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। और एक चिप होती कैच। ऐसा करके क्या होती, ये चिप होती हैं, कहाँ पे लगी होती, मदरबोर्ड के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। जैसे डेटा आपने 2 + 2 टाइप किया, डेटा किस में कन्वर्ट होगा, 0101 में होगा। कहाँ जाएगा, ALU, क्योंकि ये अर्थमेटिक है। लेकिन उसे कंट्रोल करने का काम क्या करेगा, CU करता है उस समय। और क्वेश्चन NTPC में ये भी बना था, पूछा था कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, तो किसे कहोगे, CU। जैसे हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है, हमारे पूरे कार्यों को कंट्रोल करता है, वैसे कंप्यूटर के जितने फंक्शन है उसे कंट्रोल करने का काम क्या करता है, CU करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। जैसे डेटा आया यहाँ पे, इसने कंट्रोल किया। रजिस्टर्स का काम क्या होता है, रजिस्टर टेम्परेरी रूप से डेटा को सेव करता है, परमानेंट नहीं करता है। 6 प्रकार की क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स एज अ चिप होते हैं, रजिस्टर्स एज अ चिप होते हैं। ये चिप क्या काम करते हैं, डेटा को टेम्परेरी रूप से सेव करते हैं। आप मान लो किसी लैपटॉप में या किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे हो और टास्क बार में सारे फंक्शन ओपन कर रखे हो, उस समय टेम्परेरी रूप से रजिस्टर्स ही रोक कर रखते हो डेटा को। जैसे ये कैच का काम क्या होता है, माउस द्वारा जो भी क्लिक किया जाता है, माउस द्वारा जो भी क्लिक किया जाता है, ये इसे बोलते हैं रैम की सहायक मेमोरी। क्या बोलते हैं, रैम की सहायक मेमोरी। क्वेश्चन ये भी बनता है, रैम की सहायक मेमोरी किसे कहते हैं, कैच मेमोरी कहते हैं। फिर यदि पूछे इसमें से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है, तो आप बताओगे रजिस्टर्स। सेकंड में होती है कैच, और तीसरी क्या होती है, सबसे फास्टेस्ट रैम। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम टिक करेंगे क्या होगा। चलिए, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर क्या करेगा, इसे ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट का मतलब हमें तो 0101 सबको आती नहीं, जो प्रोग्रामर होगा उसको 0101 आएगी। यदि रिजल्ट 0101 में आएगा, ऐसे करके लिखकर कुछ भी आ गया, तो आप इसका मतलब निकाल पाओगे क्या कुछ, जिसे नहीं पता वो बिल्कुल नहीं निकाल पाएगा। लेकिन आप प्रोग्रामर हो तो आप इसका मतलब समझ जाओगे। लेकिन भाई हम कंप्यूटर इस वजह से वर्क करते हैं कि कंप्यूटर हमको आसानी से रिजल्ट प्रस्तुत करे या प्रेजेंट करे, इस वजह से हम कंप्यूटर में काम करते हैं। तो इसको क्या करेगा, इसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर का काम करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। नेक्स्ट क्लास में इसमें विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। आप इतना जान लो कि कंप्यूटर में क्या होते हैं, 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये इस बाइनरी लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज में आपने डेटा को टाइप किया है उस लैंग्वेज में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। यदि आप इंग्लिश में टाइप करते हो रिजल्ट किस में आएगा, इंग्लिश में। यदि आप हिंदी में टाइप करते हो तो रिजल्ट किस में आएगा, हिंदी में। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद बात आती है रिजल्ट या रिस्पॉन्स की। आउट मीन्स क्या होता है, बाहर। आउटपुट माने रखना। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। कहने का मतलब आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइस होती हैं जिस पर रिजल्ट या रिस्पांस शो होता है। कहने का मतलब जो हमारा रिजल्ट दिखाने का कार्य करता है। अब बताओ, ये रिजल्ट या तो सॉफ्ट कॉपी आ सकता है, कैसा आएगा, सॉफ्ट कॉपी आ सकता है, या तो रिजल्ट कैसा आ सकता है, हार्ड कॉपी आ सकता है। रिजल्ट कैसा आ सकता है, हार्ड कॉपी आ सकता है। कहने का मतलब या तो रिजल्ट सॉफ्ट कॉपी आ सकता है या तो हार्ड कॉपी आ सकता है। लेकिन भाई इससे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। पूछेगा सॉफ्ट कॉपी किस में आएगा, मॉनिटर स्क्रीन में। किस में दिखेगा, जो टीवी जैसी आपको स्क्रीन दिखती है उसे मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर में सॉफ्ट कॉपी रिजल्ट आएगा। और प्रिंटर में कैसा रिजल्ट आएगा, प्रिंटर में आपका भैया हार्ड कॉपी रिजल्ट आएगा। साहब लोगों बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी रिजल्ट किस में आएगा, प्रिंटर में आएगा। एक और डिवाइस होती है जिसे हम प्लॉटर भी कहते हैं। प्लॉटर,
एसएससी में भी क्वेश्चन इससे बना था। प्लॉटर कैसी डिवाइस है? इनपुट की आउटपुट। तो प्लॉटर कैसी डिवाइस है? आपकी आउटपुट डिवाइस है। ये ग्राफिक चीज़ों का प्रिंट करने का काम करता है। आउट मीन्स बाहर, अपुट माने रखना। आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइस होती हैं जिस पर रिजल्ट या रिस्पांस शो होता है। जब भी हम कीबोर्ड से कुछ भी डेटा टाइप करते हैं तो कहाँ पे दिखाई देता है? मॉनिटर स्क्रीन में। जब हम कोई भी प्रिंट आउट करते तो डेटा कहाँ पे रिजल्ट रिस्पांस करता है? प्रिंटर में दिखाई देता। लेकिन जब हम म्यूज़िक प्ले करते हैं तो रिजल्ट कहाँ पे आता है? स्पीकर में आता है कि नहीं भैया? स्पीकर भी आपकी कैसी डिवाइस है? आपकी आउटपुट डिवाइस है। अब इनमें से 3 ऑप्शन ये दे देंगे, एक ऑप्शन इसका दे देगा और क्वेश्चन बना देगा। पूछेगा इनमें से बताइए कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, या पूछ लेगा इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। ऐसे करके क्या करेगा? क्वेश्चन बनाने का काम करेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो एक बार ध्यान से समझ लेना। इन माने में अपुट माने रखना। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से डेटा या कमांड्स या इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस देते हैं। उससे डेटा किस में जाएगा? बाइनरी लैंग्वेज में या मशीनरी लैंग्वेज में। सीपीयू से क्या करेगा? प्रोसेस करने का काम करेगा। एएलयू अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करेगा। कंट्रोल यूनिट उसे कंट्रोल करने का काम करेगा। रजिस्टर्स उसे टेम्परेरी रूप से, यदि और कई अन्य फाइलें हैं, उनको स्टोर करने का काम करेगा। माउस से कुछ भी क्लिक करते हैं तो वो कैश मेमोरी का काम होगा। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद ये क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा और क्या देगा? आउटपुट शो करेगा। रिजल्ट या रिस्पांस। आउट मीन्स बाहर, पुट माने रखना। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिस पर रिजल्ट या रिस्पांस शो होता है, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। सीपीयू को क्या है? ये प्रोसेसर का मतलब, प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? कोई फंक्शन को क्या है? चलाने का काम। जैसे हमारा ब्रेन, हमने कहा 2 + 2 कितना होगा, तो हमारा ब्रेन काम करना शुरू कर देता है, कैसे टोटल करना, वो काम होता है सीपीयू का। बातें क्लियर समझ में आ रही? अब क्वेश्चन इससे ये बनता है, हमने आपसे कहा बताइए इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस है। हमने कहा इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस है। मान लो ऑप्शन आपको हमने दे दिया प्लॉटर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन दे दिया। हमने पूछा इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? प्लॉटर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन कौन सा टिक करोगे? जॉयस्टिक भी माउस जैसा काम करता है, ये गेम खेलने के काम आता है। तो आपको कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाए। डिवाइसें तो हज़ारों, सारी डिवाइसें बताई नहीं जा सकती, लेकिन एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप आसानी से समझ जाएंगे। बातें समझ में आ रही? चलिए देखते हैं। अभी हमने देखा कंप्यूटर क्या था, कंप्यूटर कैसे काम करता था, सीपीयू क्या था, और इसके बाद इनपुट डिवाइस क्या थी, आउटपुट डिवाइस थी। इन कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे जो एग्ज़ाम के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस हम बता चुके हैं। इन माने में पुट माने रखना। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से कमांड्स या इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। चलो आउटपुट किसे? आउट मीन्स बाहर, पुट माने रखना। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिस पे रिजल्ट रिस्पॉन्स शो होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं? जब भी कुछ डेटा कंप्यूटर में टाइप करते हैं उसकी मदद से जाता है, तो वो हम इंस्ट्रक्शन या कमांड्स देते, तो हमारा कीबोर्ड कैसी डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस। माउस कैसी डिवाइस? क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या दे रहा है? निर्देश दे रहा है। ठीक है, ये भी एक प्रकार की माउस भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। हम भी इसको क्या करते हैं? जब चलाते हैं, लिखते हैं स्क्रीन में या टच स्क्रीन में, तो ये इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। ये भी एक प्रकार की क्या है? लाइट पेन भी आपकी इनपुट डिवाइस है। इसके बाद बात करते हैं आपका टच स्क्रीन। यदि आपसे पूछे आपका मोबाइल, टच स्क्रीन मोबाइल कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? ज़्यादातर लोगों को उत्तर आएगा, कुछ लोग बताएंगे इनपुट डिवाइस, कुछ लोग बताएंगे आउटपुट डिवाइस। लेकिन भैया जैसे ग्रामर में क्या होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, ये भी कंप्यूटर का कुछ ऐसा ही अपवाद है। ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस है। कैसे? जब आप मोबाइल स्क्रीन में कुछ भी डेटा टाइप करते हो तो कंप्यूटर या मोबाइल को इंस्ट्रक्शन देते हो कि नहीं देते हो? जब उस पर स्क्रीन में रिजल्ट रिस्पॉन्स आ रहा, उसी में शो कर रहा, तो वो दोनों काम कर रहा। इस हिसाब से ये दोनों का काम कर रहा है। ये क्या हुआ? इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस हुए। बातें क्लियर समझ में आ रही? ट्रैक बाल, भाई पुराने कंप्यूटर में
जो लैपटॉप हुआ करते थे उसमें बीच में एक बाल आया करती थी या लगी हुई बाल होती थी, या देखे होंगे लैपटॉप के जो आपका क्या होता है माउस होता है उसमें एक ऐसा करका प्लेट बना होता है, इसमें जो बाल यूज़ होती है वो भी एक ट्रैक बाल का काम करती है। जब भी आप क्लिक करते हो वो बाल घूमती है और आपका माउस पॉइंटर एरो क्लिक करता है। ये भी आपकी क्या है ट्रैक बाल भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। IBM के कंप्यूटर में आया करती थी। IBM के कंप्यूटर में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये जो मशीन नहीं है ये एक कंपनी है जिसमें क्या करता था, क्या काम हुआ करता था, आपका ट्रैक बाल का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट आया जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, जॉय मतलब एंजॉय की एक स्टिक, ठीक है, कह सकते हैं जॉयस्टिक एक प्रकार का क्या है माउस का टाइप है। कहने का मतलब है इसे बच्चे गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी प्रकार का गेम मूव कराना है, जैसे कार गेम है, अन्य गेमों के लिए क्या यूज़ किया जाता है जॉयस्टिक माउस। ये एग्ज़ाम बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। OMR कई बार फुल पूछता है, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, पूछ लेता है कि बताइए OMR सीट को चेक करने वाली मशीन को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर। BCR क्या होता है बार कोड रीडर। भैया देखो हर एक प्रोडक्ट में कोई ना कोई बार कोड होगा। कहने का मतलब है यदि आपकी बुक है उसके भी पीछे देखोगे कोई ना कोई बार कोड होगा, या प्रोडक्ट लेने जाते हो तो क्या होता है कुछ ना कुछ उसमें बार कोड होता है जिससे वो डिवाइस से क्लिक करता है और क्या होता है कैप्चर होने के बाद क्या करता है वो प्रोडक्ट तुरंत क्या हो जाता है सेल हो जाता है। बहुत कुछ ही सेकंड लगते हैं, लेकिन एक बिलिंग करने वाला बुक रजिस्टर लेके बैठा जाए तो बहुत टाइम लगेगा। तो BCR क्वेश्चन ये बना था भैया, ठीक है, कि पूछा था आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली बाज़ारों में कौन सी डिवाइस है, तो कौन सी डिवाइस है बाज़ारों में BCR बार कोड रीडर। ये क्या करता है उस कोड को पढ़ता है और क्या करता है डेटा को या उसके मूल्य को उसके प्राइस को उसको क्या करता है शो कर देता कंप्यूटर से, जिससे बिलिंग हो जाती। नेक्स्ट क्या है MICR। ये क्वेश्चन था NTPC में, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। भैया इसका यूज़ पूछा था बैंकों में यूज़ की जाने वाली चेक को चेक करने का काम कौन सी मशीन करती है, तो वो मशीन जो बैंकों में लगी होती है कि चेक फ्रॉड है या नहीं है, वो काम क्या करता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। ये मशीन काम करती है आपका चेक करने का काम क्या करती है बैंकों में सबसे ज़्यादा चेक करने का काम कौन करती है MICR मशीन। बातें क्लियर समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे आपको हम बता चुके आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जिस पर रिजल्ट या रिस्पांस शो होगा, आप समझ चुके होंगे। प्रिंटर क्या करता है, जब भी आप प्रिंट करते हो तो प्रिंटर कैसा कॉपी करता है, हार्ड कॉपी रिजल्ट शो करता है। कैसा देगा, हार्ड कॉपी रिजल्ट शो करेगा। तो प्रिंटर कैसी डिवाइस है आपकी, प्रिंटर भी आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर ग्राफिक चीज़ों को प्रिंट करता है। क्या करता है, ग्राफिक चीज़ों को प्रिंट करता है, ये ग्राफिक को प्रिंट करता है। मॉनिटर टीवी जैसी स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर 4 प्रकार के आते हैं, मॉनिटर 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से मॉनिटर आते हैं। मॉनिटर सबसे पहले बात करते हैं, मॉनिटर आपका 4 प्रकार से CRT मॉनिटर, TFT मॉनिटर, LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर, ये 4 प्रकार के मॉनिटर होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। आगे हेडफोन भी आपको एक प्रकार का कैसा डिवाइस है, हेडफोन भी आपका क्या है, एक प्रकार का कैसा डिवाइस है, आपका आउटपुट, क्योंकि वो आपको गाने सुनाता है। इस प्रकार से वो कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी कैसी डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आपकी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। जैसे आप YouTube में बहुत सी वीडियो देखते हो और उसमें कोई स्क्रीन दिखाई देती है और उसको टच करके बताया जाता है, वो प्रोजेक्टर भी आपकी कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस का काम करती है। स्पीकर, जब भी हम म्यूज़िक वीडियो प्ले करते हैं, जो जिस वॉइस सुनते हैं जिसमें सुनाई देता है, रिजल्ट या रिस्पांस किस में आता है, स्पीकर में आता है। तो स्पीकर भी कैसी डिवाइस है, आपकी आउटपुट डिवाइस है। बातें क्लियर समझ में आ गई। तो भैया इससे क्वेश्चन अब बाहर नहीं जा सकता यदि इनपुट या आउटपुट से क्वेश्चन बनता है, यदि आप अच्छे से कंसेप्ट समझ रहे हैं।